अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आधी रात को मेरी बेटी को लगी थी भूख, तो मैंने ना उसे नगेट्स बना दिए थे। नगेट्स वो काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे ना ला के दें, तो फिर उसके बाबा ना ले आए थे। तो बस जी मैंने फिर इसमें सारी उसको फ्राई करके दी। 4 नगेट्स थे जिसमें से एक मेरा था, बाकी के 3 उसके थे, क्योंकि मुझे नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस वजह से मैंने एक जो ना खा लिया था। उसके बाद जी हमने लास्ट टाइम कुछ ग्रॉसरी की थी, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ लेकर आई हूँ। टेबल पे हमने रख दी हैं चीज़ें, ये आधी हैं, आधी मैंने नहीं दिखाई क्योंकि व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसमें ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने मेन चैनल पे करती हूँ कुकिंग, उसके लिए पूरे मंथ की तकरीबन है। लेकिन इसमें कोई चिकन नहीं था, कोई मीट नहीं इसमें शामिल था, चीज़ शामिल नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। फिर भी अच्छा खासा बिल बन गया था। अच्छा मेरा ये है कि मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, मैं ये कोशिश होती है, बल्कि ऐसा होता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो लूँ। हाँ, अगर बजट में कुछ गुंजाइश रह जाए तो फिर मैं बाकी चीज़ों की तरफ जाती हूँ, ये मैं करती हूँ। अच्छा ये मैं लेमन जूस की बॉटल ले आई थी क्योंकि मुझे रेसिपीज़ में ना बहुत ज़्यादा लेमन चाहिए होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी तरह से बॉटल ले आती हूँ, वो काफ़ी टाइम चलती है। कुछ सॉसेस थी वो मैं लेकर आई। उसके अलावा यहाँ पे मुझे ऑलिव्स चाहिए थे क्योंकि मैं इंशाल्लाह पिज़्ज़ा है एक स्पेशल किस्म का, उसकी रेसिपी मैंने शेयर करनी है मेन चैनल पे। तो मैं इस चैनल पे भी वो शेयर कर दूँगी, वॉइस ओवर चेंज कर दूँगी, तो फिर ना आप देख लीजिएगा। सौंफ चाहिए थी, थोड़ी सी सौंफ ले आई। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये की थी कि जो ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे, इस तरह की चीज़ें जो पंसार स्टोर से मिलती हैं, तो वो मैंने ना इस वाले स्टोर से नहीं ली थी क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में होते, उससे कम आप नहीं ले सकते। तो मुझे कम क्वांटिटी में चाहिए थी चीज़ें, तो फिर मैं वहाँ पे उस छोटे शॉप पे गई थी, यानी कि पंसार स्टोर पे, तो वहाँ से ले आई थी। तो वहाँ पे ये थी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब 100 रुपीज़ की भी चीज़ मिल जाती है, 50 की भी मिल जाती है। लाइक अब जैसे काला नमक है, काला नमक मुझे चाहिए था ना, तो मैंने क्या किया था कि काला नमक मैंने उसी शॉप से लिया था, जो स्टोर है वहाँ से नहीं लिया क्योंकि काला नमक अच्छा खासा होता है। मैंने जस्ट 50 रुपीज़ का काला नमक लिया और वो इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मैंने ही सोचा काश मैं ये भी 25 रुपीज़ का कर लेती, क्योंकि काला नमक हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये ऐसी चीज़ है। मेरी बेटी की भी चीज़ें निकल आई थी यहाँ पे। अच्छा मेरी बेटी ने क्या किया था, उसने बोला कि जी मम्मा मेरा लिफाफा मेरा शॉपर अलग बनवाना है। इवन उसने जो काउंटर पे बिल बना रहा था उससे क्या कहती, भाई मेरा आपने लिफाफा अलग करना है। तो फिर उसने ना चीज़ें इसकी अलग शॉपर में कर दी थी। इसमें से निकल आई तो मैंने भी इसमें से ना एक बंटी खा ली थी। जब मैं ये खा रही थी ना पैकेट ओपन करके, तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा और नहीं, मतलब उसको डर था कि मम्मा अब ना ये सारी मेरी चीज़ ही खा जाएगी। बस मैंने एक लिया, बाकी मैंने उसको दे दी क्योंकि मैं डाइट पे थी, तो मैं फिर ज़्यादा नहीं उसकी चीज़ उससे खींच सकती थी। सवैयाँ चाहिए थी जी, सवैयाँ मैंने लेके और मैं ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें लाई थी जो हमारे प्योर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ की। कोई ना उस तरह की चीज़ नहीं लेके आई जो नहीं लेनी चाहिए थी। बस एक चीज़ थी, एक भी नहीं बल्कि हाँ, ऐसे वह क्रीम वहाँ पे ना ऑलपर की थी, और ऑलपर की क्रीम मैं लेना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने ना नूरपुर की क्रीम ले ली। ये देखें काला नमक, ये जस्ट 50 रुपीज़ में है, और इसी का ही मैं सोच रही थी कि इसका भी मैं हाफ़ कर लेती। गर्मियों में फिर भी हो जाता है काला नमक यूज़ ना कभी कभी, लेकिन सर्दियों में यूज़ नहीं होता। मकई का आटा मुझे चाहिए था, वो मैं 1 kg ले आई थी। सोचा तो ज़्यादा लूँ, फिर मैंने कहा 1 kg। बेसन का जब मैंने रेट देखा, फिर मैंने कहा कि मुझे बेसन की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर मैंने ना 1/2 kg जस्ट बेसन लिया। चिकन पाउडर चाहिए था, ये मैंने एक साशे जस्ट लिया क्योंकि ज़रूरत ही मुझे इतनी थी। मायोनीज़ भी मुझे इतनी ही चाहिए थी पूरे मंथ में, तो मैंने उतनी ही ली। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना लिख लेती हूँ चीज़ें, जो जो मुझे चाहिए ना चीज़ें, वो मैं लिखती जाती हूँ और फिर वही लेती हूँ। और फिर शॉप पे जब जाती हूँ या स्टोर पे जाती हूँ, फिर ना साथ साथ क्रॉस करती रहती हूँ ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये देखें जी, कंडेंस मिल्क मुझे थोड़ा सा चाहिए था, तो मैं देख के ढूंढ के छोटू सा ये ना पैकेट लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ लेके आना, जो कैन में चीज़ें होती हैं, जो टिन्स में होती हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से। बटर मैं नूरपुर का लेके आई हूँ क्योंकि नूरपुर का बटर मुझे बहुत बहुत पसंद है, और ये सॉल्टेड वाला मुझे पसंद है, अनसॉल्टेड मुझे पसंद नहीं, इस वजह से मैं इनका सॉल्टेड बटर ही लेती हूँ।
इसका ये होता है, ये बड़ा पैक मैंने इसलिए लिया है कि एक तो रेसिपीज़ हो जाएंगी और सेकेंडली इसमें ये होगा कि मैं बेटी को भी ना रोज़ ब्रेड के ऊपर लगा के दे सकती हूँ। इससे टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। साथ में ये कनौर के मैंने क्यूब्स लिए हैं। अब मुझे कनौर क्यूब्स चाहिए थे तो मैंने क्या किया, एक मैंने पुलाव वाला ले लिया और एक जो है ना यखनी वाला ले लिया, जो भी होता है। ये 2 तरह के थे तो मैंने ले लिए। ये जो चांदी के वर्क हैं ये मैं लेके आई थी जी, जो स्टोर से के अलावा शॉप है ना पंसार स्टोर जो होता है, वहाँ से लेके आई थी। ये मुझे एक बड़ा वाला चाहिए था लेकिन मैं ये लेके आई थी। साथ में ये दालचीनी लेके आई, पिस्ते थोड़े से लेके आई और ये चीज़ें जो हैं ना, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी पंसार स्टोर से ली हुई हैं। पहले मैं ना दूसरी वाली दालचीनी जो नॉर्मली मिल जाती है वो यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं ये वाली ना यूज़ करूँगी। साथ में पिक्चर्स बनानी होती हैं तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी। काली मिर्चें ली, काली मिर्च का पैकेट जो है ना बड़ा वाला, वो 400 में मिल रहा था, मुझे कम चाहिए थी तो मैंने वो ले ली। गोल वाली जो लाल मिर्च होती हैं ये मैंने ली थी। ज़्यादा मैंने वही चीज़ ली थी, बल्कि ली ही वो चीज़ें थी जो मुझे ना अपने वीडियोस के लिए चाहिए होती हैं, क्योंकि वीडियोस के लिए रोज़ मंगवाना मुश्किल होता है। अभी आज की रेसिपी के लिए, फिर कल जाएंगे कल की रेसिपी के लिए, फिर ना इंसान को एक टेंशन सी होती है, मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना अभी से ले लें। इंशाल्लाह भी चिकन भी मंगवाऊंगी मैं, और भी बाकी जो मीट की चीज़ें हैं वो सारी मैं मंगवाऊंगी, और चीज़ के स्लाइसेस और चीज़ के जो ब्लॉक्स हैं वो मंगवाऊंगी। एलोपिनोज भी मंगवाने हैं मैंने। अच्छा, शॉप पे जाए ना तो शॉप वालों को नहीं पता चलता नॉर्मली एलोपिनोज क्या है, तो फिर उन्हें कहना पड़ता है जेलोपिनोज, तो वो फिर समझ जाते हैं अच्छा अच्छा जेलोपिनोज चाहिए, तो वो देते हैं। तो इस वजह से ना हम लोग जब भी शॉप पे जाते हैं जेलोपिनोज ही बोलते हैं, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए। और मेरा जो पंसार स्टोर का बिल था ये तकरीबन 2100 का मैंने बनाया था, और मैंने सोचा था कि मैंने 2000 में रह के ही बिल जो है ना ये करना है। इसमें मेरा बेसन भी आ गया था, मकई का आटा भी, ड्राई फ्रूट्स भी, तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ गई थी, बल्कि सारी ही आ गई थी। जो मैंने आप लोगों को बताई है ना वही सिर्फ रह गई थी। और अभी मैंने ये आपको हाफ़ ग्रॉसरी दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। बाकी ग्रॉसरी इन्हें नहीं दिखा सकी क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, तो इतनी लंबी वीडियो देखने का मज़ा भी नहीं आता है। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अगर ये पसंद आया है, आपको लगा है कि ग्रॉसरी जो है मैंने ठीक की है, या कुछ भी चीज़ अच्छी लगी है, तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, व्लॉग में मिलेंगे, मेरा ना आजकल वर्ड्स से ही नहीं बोले जा रहे। खैर जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। मुझे अपनी ढेरों खास दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।